उनको बोलो ना, शूट कर रहे हैं, बीच में मत बोलो। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना। फैमिली देखती है। तो आज जिस गाड़ी के ऊपर काम करने वाले हैं वो बहुत ही यूनिक और स्पेशल प्रोजेक्ट होने वाला है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि गाड़ी बहुत दूर से हमारे पास आया है। इंस्टाग्राम की वीडियोस देख के ऑलमोस्ट 300-400 किलोमीटर्स ट्रैवल करके गाड़ी यहाँ तक पहुँचा है। स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में, डिटेलिंग इंडस्ट्री में, शोरूम वाले भी ये बताते हैं कि गाड़ी का कलर वाइट है तो उसके ऊपर PPF नहीं करवाना चाहिए ड्यू टू येलोनेस। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक इनोवा हाई क्रॉस को। नहीं, इनोवा हाई क्रॉस को हम कन्वर्ट कर रहे हैं वेलफायर में। हर एक फिटिंग्स खोली जाती है बिकॉज हर एक फिटिंग्स खोली जाती है ताकि प्रॉपरली उसको टक इन किया जाए। यहाँ पे अंदर डाल के वो ऐसे नाचता है, हर एक फिटिंग्स खोली जाती है ताकि अच्छे से टक इन हो जाए। सो डिटेलिंग वाले मार्केट में और डिटेलिंग वाली इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने ये अफवाहें फैला के रखी है और बहुत लोगों ने मिसकंसेप्शन क्रिएट करके रखा है कि वाइट कलर की गाड़ी पे PPF नहीं करवाना चाहिए। हर एक क्लाइंट को एट द एंड ऑफ द डे यही समझाता हूँ कि मोर देन एस्थेटिक्स इट इज़ प्रोटेक्शन। वाइट गाड़ी पे अगर PPF करवाते हो, वो अगर अच्छे क्वालिटी का है, अच्छे ब्रांड का है, तो इतनी आसानी से पीला नहीं पड़ता। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से PPF में येलोनेस आती है ड्यू टू द पोल्यूशन एंड कंटेमिनेशन, तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। सो अभी कैसा है कि अगर एक आध क्लाइंट है, अभी ये क्लाइंट ऑल द वे फ्रॉम अहमदनगर से, मतलब आष्टी करके एक गाँव है, वहाँ से हमारे पास आए PPF करवाने के लिए। उन्होंने हमारा एक यूट्यूब वीडियो भी देखा था जिसमें मैंने जो प्रोसेस एक्सप्लेन की थी और जो हमारा काम था उन्हें बहुत पसंद आया था, तो वो वीडियो देख के वो हमारे पास आए हैं। तो इस गाड़ी पे अब हम इजिस का SPX जो है 7 ईयर्स वारंटी का 200 माइक्रॉन्स वाला PPF करने वाले हैं। तो अभी PPF करते समय हम इतना ध्यान रखते हैं कि अगर वाइट गाड़ी है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर डस्ट की लाइन दिखना शुरू होता है तो ये सारी चीज़ें ना हो, इस वजह से जो फिटमेंट्स है वो प्रॉपरली खोली जाती है ताकि आगे जाके उसमें डस्ट की लाइन भी ना दिखे और गाड़ी पे PPF लगा हुआ है ये भी पता ना चले। और साथ ही में जो लोग बोलते हैं कि वाइट गाड़ी पे PPF नहीं करवाना चाहिए, मैं हर एक क्लाइंट को समझाता हूँ कि मोर देन एस्थेटिक्स इट इज़ प्रोटेक्शन। अगर कहीं पे आपकी गाड़ी ऐसे ऑफ रोड चल रही है, गांव में चल रही है, वहाँ पे साइड से जो झाड़ी वगैरह रहते हैं, क्लोज नैरो रोड्स रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस वगैरह आने के चांसेस रहते हैं, स्टोन चिप्स वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। तो इन चीज़ों से PPF जैसे प्रोटेक्ट करता है वैसे सिरेमिक नहीं कर पाता, तो इस वजह से उन्होंने PPF चूज़ किया है। सो अभी गाड़ी की जो प्रॉपर फिटमेंट्स हैं वो हमने डिसमेंटल कर ली है, जिसमें सामने का ग्रिल खोला है, फॉग लैम्प कवर्स खोले हैं, डोर हैंडल्स, वेदर स्ट्रिप्स खोली है, पीछे का टेल लैम्प जो है वो प्रॉपरली डिसमेंटल किया हुआ है। आओ मैं दिखाता हूँ आपको कि इतना ज़्यादा मतलब डिटेल में काम करने का बेनिफिट और एडवांटेज यही रहता है कि यहाँ पे प्रॉपरली PPF टक इन हो जाएगा और वाइट कलर कार है तो फिर वहाँ पे डस्ट की लाइन भी नहीं दिखेगी, फिनिशिंग भी कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अभी गाड़ी का हमने अच्छे से सैंडिंग किया हुआ है क्योंकि गाड़ियों में मैन्युफैक्चरिंग पेंट में डिफेक्ट्स रहते हैं, थोड़े थोड़े पेंट में दाने रहते हैं, ऑरेंज पील के इशू ज़्यादा रहते हैं, तो फिनिशिंग प्रॉपरली आए। और अगर PPF की लेयर उतनी ज़्यादा ऐड हो रही है गाड़ी के ऊपर, PPF की परत उतनी ज़्यादा ऐड हो रही है गाड़ी के ऊपर नियर अबाउट 200 माइक्रॉन्स, तो सैंडिंग में अगर 5-10 माइक्रॉन कट होता है इट्स नॉट अ बिग डील एक्चुअली। लेकिन फिर से उसके बाद जो फिनिशिंग आती है, जो पेंट के दाने वगैरह रहते हैं वो प्रॉपरली वहाँ पे रेक्टिफाई हो जाते हैं।
पीपीएफ के टाइम क्वालिटी कंट्रोल्स होना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी वाइट कलर कार है तो अभी उसमें डस्ट पार्टिकल्स वगैरह आ सकते हैं। इतना ज़्यादा इजीली विजिबल नहीं रहता वाइट कलर में एज़ कम्पेयर टू डार्कर कलर कार्स, लेकिन उसमें ऐसा होता है कि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह आते हैं। एसी का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है ताकि पीपीएफ एक स्ट्रेचेबल फिल्म रहते हैं। अगर एक हद से ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है तो स्ट्रेच मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं अगर ज़्यादा स्ट्रेच होता है। और साथ ही में जो एप्लीकेशन में पानी भी यूज़ होता है उसमें भी हम फ़िल्टर पानी यूज़ करते हैं, जो बॉटल जार रहते हैं 20 लीटर्स के। तो इससे होता क्या है कि क्वालिटी कंट्रोल्स रहते हैं उस केस में। और जब नॉर्मल पानी हम टैप वाटर वगैरह नॉर्मल पानी अगर यूज़ करते हैं तो उसमें अगर छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स अगर रहेंगे, नहीं तो हार्ड वाटर रहेगा, तो उसमें एप्लीकेशन के टाइम पे जहाँ पे पानी ग्लासेस पे वगैरह अगर स्प्रे होता है तो उस केस में हार्ड वाटर के स्टेन्स वगैरह आ सकते हैं। और साथ ही में जैसे ही पीपीएफ सेटल होने लगता है तो उसके नीचे वो हार्ड वाटर के स्पॉट्स अगर होंगे, हार्ड वाटर अगर होगा तो उसके जो टोटल डिज़ोल्व सॉल्ट जो रहते हैं, TDS जिसे बोलते हैं पानी का, वो अगर रहते हैं तो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं पे वो प्रॉब्लम्स देते हैं। तो इस वजह से क्वालिटी कंट्रोल्स होना ज़रूरी है। और रूम जो है वो प्रॉपरली क्लीन भी होना चाहिए, उसमें गंदगी वगैरह डस्ट पार्टिकल्स का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए पीपीएफ के टाइम पे। तो इस वजह से क्वालिटी कंट्रोल्स हम रखते हैं ताकि अश्योर कर सके और इंश्योर कर सके कस्टमर को भी कि जो क्लाइंट हमारे पास गाड़ी दे रहे हैं उनके गाड़ी का काम एकदम फ्लॉलेस हो और फिनिश जो निकल के आए वो भी एकदम फ्लॉलेस हो। तो जैसे ही गाड़ी का पीपीएफ एप्लीकेशन का प्रोसेस कल कंप्लीट हुआ, गाड़ी का पीपीएफ कंप्लीट होने के बाद गाड़ी को अच्छे से सन ड्राई किया, जो कि मॉइस्चर ट्रैप्ड रहता है पीपीएफ के अंडर वो प्रॉपरली ड्राई आउट हो जाए और प्रॉपरली उसमें पील ऑफ के इश्यूज़ वगैरह ना हो, क्योंकि गाड़ी बहुत दूर से हमारे पास आया था, उनको रिपीटेडली यहाँ पे विज़िट ना करना पड़े। और जैसे ही सन ड्राई करके कंप्लीट हुआ, गाड़ी को अच्छे से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से सब सरफेस जो है वो क्लीन किया और सिरेमिक रेडी किया। जिन जिन पार्ट्स पे पीपीएफ नहीं लगता, जैसे कि ग्लासेस हो गए, एलॉयज़ हो गए, जो हार्ड प्लास्टिक्स आते हैं एंड लेदर्स आते हैं, उसके ऊपर पीपीएफ नहीं होता, तो इस वजह से उसको ओवरऑल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए गाड़ी को हमने उसके ऊपर सिरेमिक कोटिंग एप्लीकेशन किया। सिरेमिक कोटिंग एप्लीकेशन के बाद पीपीएफ को भी जी टेक्निक के हेलो पीपीएफ कोटिंग से प्रोटेक्ट किया ताकि यूवी रेज से और ज़्यादा एडिशनल प्रोटेक्शन मिले। वाइट कलर कार भी है। तो वीडियो के एंड में आपको ये डाउट्स क्लियर करता हूँ कि आपको सिरेमिक करवाना चाहिए वाइट के ऊपर या पीपीएफ करवाना चाहिए। अगर आपको एनवायरमेंटल डैमेजेस जैसे कि एसिड रेन्स हो गई, बर्ड ड्रॉपिंग्स हो गई, पोल्यूशन हो गया, कंटेमिनेशन हो गया, इन चीज़ों से प्रोटेक्शन चाहिए तो यू कैन गो विद द सिरेमिक कोटिंग। अगर आपको फिजिकल डैमेजेस जैसे कि टू व्हीलर वगैरह ट्रैफिक सिचुएशंस में, नहीं तो छोटे बच्चे पार्किंग लॉट में अगर स्क्रैच कर देते, सो अगर आपको इन माइनर डैमेजेस से, स्टोन चिपिंग से अगर प्रोटेक्शन चाहिए, यू कैन गो विद द पीपीएफ। जो अच्छे क्वालिटी के टीपीओ मटेरियल मार्केट में आते हैं विच कम्स विद एंटी ओइलिंग वारंटी ऑल्सो, जिसमें इतनी आसानी से पीला नहीं। इसलिए आप अगर प्रोडक्ट कोई भी पीपीएफ का चूज़ कर रहे हो तो उसमें ये ज़रूर चेक कीजिए आपके डिटेलर से, उसमें एंटी ओइलिंग वारंटी आती है और टीपीओ मटेरियल जो है वो अच्छे क्वालिटी का हो, ये इंश्योर कीजिए और उसके बाद ही अपना डिटेलर और आपका पीपीएफ चूज़ करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग कार्ड्स कस्टम्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।